जब भी कोई ये कहता है ना कि हम पाकिस्तान से हम एंटी टेररिज्म के बारे में टाई अप करेंगे, वो क्या कह रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलके या यूके पाकिस्तान के साथ मिलके किसी थर्ड कंट्री में जाके कोई ऑपरेशन करने वाला है? नहीं। जब लोग कहते हैं कि हम टेररिज्म के मामले में वॉर ऑन टेरर या हम टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान के साथ पार्टनर करना चाह रहे हैं, उसका सिर्फ ये कहना है कि भाई देखो, हमें पता है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्द पल रहे हैं, पनप रहे हैं। हमें पता है कि तुम इनको पैसा दे रहे हो, तुम इनको खुराक दे रहे हो, तुम इनको हथियार दे रहे हो, तुम इनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तुम इनको आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन दे रहे हो, तुम जिहादी पैदा कर रहे हो। अब तुम्हारे साथ मिलके इनको कैसे मैनेज करना है, इनको कैसे कंट्रोल करना है, चलो ये गेम खेलते हैं। आप समझ गए दोस्तों? चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, पाकिस्तान को टेररिज्म और सिक्योरिटी के लेंस से देखा जाता है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, नो, नॉट एट ऑल। इस सेंस में पाकिस्तान को नहीं देखते। सिक्योरिटी यानी कि पाकिस्तान इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू द वर्ल्ड। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान एक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा थ्रेट है दुनिया को, इसलिए पाकिस्तान को चलो किसी तरीके से मैनेज करते हैं। ये इर्रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ये गैर जिम्मेदार कंट्री है, और आम पाकिस्तानी चीज से बड़ा कुछ है। आम पाकिस्तानी कहता है कि दुनिया हमसे डरती है। यार, कोई भी बाजार के बीच में फट जाएगा तो लोग तो डरेंगे उससे, कोई मसाजिद में जाके फट जाएगा तो लोग डरेंगे उससे, कोई बीच बाजार में जाके सड़क पे जाके फट जाएगा और 20-50 लोगों को अपने साथ ले जाएगा, लोग डरेंगे उससे, और वही दहशत आपकी है, इसीलिए दहशतगर्द कहा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से देश पाकिस्तान के साथ एंगेज कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों। कौन कौन से देश पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहते हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि चलिए टेररिज्म पे काम करते हैं, और उनका कहने का मतलब क्या है, ये देखिए साहब। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ये मिलते हैं यूके के आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स से। इन दोनों की मीटिंग होती है और ये कहते हैं कि मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल इंटरेस्ट, ये चूरन है, ठीक है, आप इसको सीरियसली मत लेना, मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल, इनका कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। अब ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस एट द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस, ये कौन से रीजन को स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं? क्या इंग्लैंड अनस्टेबल है? क्या फ्रांस अनस्टेबल है? क्या आयरलैंड अनस्टेबल है? क्या स्कॉटलैंड अनस्टेबल है? अनस्टेबल कौन सा रीजन है इसमें? अनस्टेबल तो पाकिस्तान है। जाहिर सी बात है, दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान एंड its regions generally surrounding Iran, surrounding let us say Afghanistan, some parts of Central Asia, वहां की बात हो रही है। अच्छा, फिर ये कॉन्फ्रेंस इज द फ्लैगशिप डिफेंस एंड सिक्योरिटी डायलॉग पाकिस्तान एंड यूके, 30 मेंबर ब्ला 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 ब्ला, ये सब है। और सीओएस आसिम मुनीर ने उनको थैंक यू बोला है, जनरल सैंडर्स को। ये बोला है कि बायलैटरल मिलिट्री टाइज आपने दोनों के बीच में जो करी हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों ने बात करी है सिक्योरिटी के बारे में, टेररिज्म के बारे में बात करी है। और 30 मेंबर यूके डेलीगेशन लेड बाय स्टैंडिंग जॉइंट फोर्स कमांडर मेजर जनरल टॉम बेटमैन इज विजिटिंग पाकिस्तान फ्रॉम अप्रैल 29 टू May 3, यानी कि आज की तारीख में, आज 2 मई है, आज की तारीख में ये लोग पाकिस्तान में हैं। डरते सभी हैं यार, ये बात माननी पड़ेगी, डरते सभी हैं यार, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता कि कौन सा अलकायदा का मेंबर पाकिस्तान में जनरल हो। आपको यह नहीं पता कि कौन से इस्लामिक स्टेट वाले को किसी पाकिस्तान जनरल ने कुछ वादा कर रखा हो, कुछ नहीं पता। एक एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों। आपको पता पाकिस्तान में ना लाल मस्जिद पे ऑपरेशन हुआ था। परवेज मुशर्रफ ने लोग कहते हैं ना कि साहब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन अगर आतंकवादियों के हाथ में पड़ गए तो, ओ बेटा तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। अब ये कहानी सुनो। परवेज मुशर्रफ ने मौलवी मौलानाओं के खिलाफ और जो वहां पे स्टूडेंट थे उस मदरसे के, लाल मस्जिद के, उनके खिलाफ बोला कि इनके पास रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए हैं, इनके पास AK-47 पड़ी हुई है, इन लोगों ने इस्लामाबाद में लोगों का जीना हराम कर रखा है, इनके ऊपर ऑपरेशन करो। तो भाई साहब उसमें स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, मैं भूल गया उसका नाम, वो उसकी डेथ हो गई। वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो उनके कमांडोज हैं उसकी डेथ हो गई और काफी लोगों को चोट आई और काफी मारामारी हुई। लाल मस्जिद का ऑपरेशन, फिर एंड में लाल मस्जिद में वो लेडीज वाला सलवार सूट पहन के भाग रहा था, मौलाना जो है ना मौलवी, वो लेडीज का सूट पहन के और बुरका वुरका पहन के औरत बन के भाग रहा था। तो उसको फिर पकड़ लिया पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, 2-4 उसको लगाए भी होंगे चांटे छूटे मौलवी साहब को, तो मौलवी साहब टाइट हो गए फिर उसके बाद। अच्छा हुआ क्या कि लोगों में बड़ा रोष, बड़ा गुस्सा।
पाकिस्तानी फौज में बड़ा गुस्सा कि परवेज मुशर्रफ ने मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन करवा दिया। किसी ने यह नहीं सुना कि मस्जिद के अंदर क्या रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए थे और क्या उन्होंने नहीं, आपने कैसे करवा दिया, आपने क्या कर दिया, यह कर दिया। आपको पता है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के सर्विंग पर्सनल ने परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश करी। उन्होंने एक्चुअली परवेज मुशर्रफ के ऊपर अटैक करा था, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के सर्विंग पर्सनल ने। तो अगर किसी को भी यह गलतफहमी है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अलकायदा के हाथ में गिर जाएंगे, इस्लामिक स्टेट के हाथ में गिर जाएंगे, भाईजान उनको गिरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी पूरी अपने आप में अलकायदा है, ये पूरी अपने आप में इस्लामिक स्टेट है। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा आतंकी संगठन है पाकिस्तानी फौज। अब ये देखिए वॉशिंगटन, ये अमेरिका के, पहले मैं यूके की बात बता दी, अब मैं अमेरिका पे आता हूं। देखिए अमेरिका क्या कह रहा है। दोस्तों, भारत की सियासी सरगर्मियों की तपिश पाकिस्तान तक महसूस की जा रही है। ताजा घटनाक्रम में देखें तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो क्लिप शेयर करते हुए टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बयान के कारण थोड़े परेशान हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा था एक चुनावी रैली में कि पाकिस्तान शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है। उन्होंने कांग्रेस पर पाकिस्तान के हितैषी और उसके साथ साझेदारी होने का आरोप भी लगाया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उन्होंने गलती कर दी। वो कहते हैं ना, मदरसा छाप आदमी और क्या ही करेगा, कुछ आता जाता तो है नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शेयर किया तो हैशटैग लगाते वक्त जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसमें इलेक्शन की स्पेलिंग गलत है। अब सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले इस घटना को लेकर मजे ले रहे हैं। अब आप खुद देख रहे होंगे कि ये इंडियन एक्शंस क्या होता है, ये तो समझ से बाहर है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इतनी इंग्लिश लिख ली वही बहुत बड़ी बात है। फवाद चौधरी के बारे में आप जानते हैं, मवाद चौधरी के नाम से इनको जाना जाता है और यही वही मियाँ हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हमने भारत में पुलवामा हमला करवाया था। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश के जो नेता हैं, जो विपक्षी नेता हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी पर ही टारगेट करने लग रहे थे और कहने लग रहे थे कि ये मोदी जी खुद करवाएं। तो घर से बाहर के दुश्मनों की क्या ही बात की जाए जब कुछ लोग घर के अंदर रहकर ही दुश्मन बनने पड़े हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।